हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर अपने एक नया वीडियो जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर 3 स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन बी। हम ऑलरेडी सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के साथ। जो हमारा सेक्शन बी है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 25 से। क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। आल्सो वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ दोनों के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करने की बात। फॉर्मूला कौन सा? HCF into LCM is equal to A into B। ठीक है, ये तो अपनी बात की बात है। पहले अपने को HCM और LCM निकालना है। ठीक, और A भी क्या है? जो हमारा A है हम कितना मान लो, 510 मान लो, और B ये तरीका 510 मान लो, और B क्या है हमारा 92। ठीक है, दोनों का HCM और LCM निकालना है। निकालते हैं। 510 है, क्या लिखा मैं देखो, 510 है, 510 510। यहाँ पे भी क्या है? 510 510। अच्छा, अब देखना इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 2 4 2 5 10 2 5 10 3 2 नहीं 3 जाएगा ना, 3 8 5। ठीक है, हाँ ओके 5 5 5 5 5 17 17 1। तो कितना जाएगा? 510 इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, जो हमारा 92 है, तो 92 ये रहा। इसका एलसीएम ले लो, तो 92 का अगर एलसीएम लूंगा तो 2 4 2 6 2 23 23 23 और ये 1। ठीक है, 92 कितना आ रहा है? 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ एलसीएफ निकाल लो। तो क्या तुमको आता है? क्या जो कॉमन है दोनों में वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ और जो सारा बचा वो मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? ये रहा 2, ये रहा 2। ये कॉमन और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो 2 को एक बार लिख लिया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू ये 2 लिखे। एक जो कॉमन से एक बार लिखना है तो कॉमन है। फिर क्या बचा? 2 इंटू 23 2 इंटू 23 दिख रहा होगा ये। इसको मल्टीप्लाई करने पे उसमें वो तुम्हारा आना चाहिए 2 3 4 6 0 के आसपास। ठीक, तुम्हारा एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया? 2 3 4 6 0। आपने को वीडियो वेरीफाई करना है। रिलेशन एलसीएम कितना दिया आपने को? 2 दिया है। एलसीएम कितना दिया है? 2 3 4 6 0 इक्वल्स ए इंटू बी। हमारा ए कितना है? 510 है। बी कितना है? 92 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 0 12 9 6 और ये 4। ठीक है, और ये भी आ जाएगा 4 6 9 0। तो हमारा एलएचएस किसके इक्वल आ गया? आरएचएस के इक्वल आ गया। ये वेरीफाई करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हेंस वेरीफाई इजी हाउस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, देख लिया? चले आगे। चलो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अपने को दो इक्वेशन दिया है, बोलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। क्या क्या दिया आपने को? दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। इसको क्या मान लो? इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा क्या दिया है? 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ध्यान देना, अगर मैं पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? अच्छा, दूसरा चीज देखो, थोड़ा सोचो क्या सोचना है। 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, 0.3 को 3/10, 1.3 को 13/10, सीधे यहाँ पे 4/10 5/10 23/10 लिख सकता हूँ। यानी कि सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अगर मुझे उस 10 को हटाना है तो क्या करूंगा? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ उससे 10 से, तो ये पॉइंट सारे हट जाएंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 किससे? 3 से, 3 बोल रहा हूँ 10 से। अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो 10 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 2x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 13 से। ठीक, ये हमारा नया इक्वेशन आ गया, इसको मान लो इक्वेशन 3। सिमिलरली यहाँ पे ट्राई करोगे क्या हो जाएगा 4x प्लस 5x इक्वल टू 23, क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। ठीक, कुछ नहीं किया, बस पॉइंट हट के साथ 10 अप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा बस। ठीक है, अब देखना ये इक्वेशन 3 है इक्वेशन 4 है, एक काम कर ले रहे हैं हम, कर ले रहे हैं इक्वेशन 3 से कुछ तो गलती है, क्या गलती है, गलती है ना y लिखा हो, यहाँ y है यहाँ y है, क्या कर रहा हूँ बताओ, तुम बताते ही देख रहे हो। तो 3 और 5 है। अच्छा, अब क्या करना है अपने को, करना है इक्वेशन 3 से हम y की निकाल लेते हैं, उसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन कौन सा 3 का यूज करना है, तो क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो अगर यहाँ से y को भी मैं निकालूंगा, ध्यान देना 13, ये 2x प्लस में आ जाएगा तो माइनस में, तो 13 माइनस 2x डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ ऐसा मल्टीप्लाई में रहेगा, ऐसा हो जाएगा ना, देखो 3y यहाँ ये रहेगा और 13 और 2x आ जाएगा माइनस हो गया। तो यहाँ से हमारा y क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, करेक्ट, यहाँ है तो डिवाइड में आ गया। एक स्टेप में यहाँ पे गपचा दियो, तुमको नहीं गपचाना है। ये क्या है हमारा इक्वेशन 5। ठीक है, बस फर्स्ट पेज करने के लिए करना पड़ता है। ओके, अब क्या करना है, ये इक्वेशन 5 हमारा कहाँ से आया है, 3 से आया है ना, कहाँ से आया है 3 से आया है, तो जहां से आया है वहां पर पुट कर देना, कहाँ पुट करेंगे नीचे वाले में, यानी कि इक्वेशन 4 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो पुटिंग दिस वैल्यू of equation 5 in equation 4। ठीक है, इक्वेशन 5 आता है 4 में पुट करना है, हमारा 4 इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5, यहाँ पे y है तो y के लिए क्या पुट करेंगे 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू यहाँ कितना है, क्या इक्वल्स टू है 23। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ, नहीं है ना, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 4x का 4x 5 मल्टीप्लाई होगा तो 13 इंटू 5 65 माइनस 10 x डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 23। कुछ नहीं किया, 5 मल्टीप्लाई हो गया, 13 इंटू 5 65 और 5 इंटू 10 और 5 इंटू 10। ठीक, ठीक है, एलसीएम ले लो, 4 इंटू 3 12x प्लस 65 माइनस 10x, यहाँ डिवाइड बाय 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 23। तो मैं यही काम कर ले रहा हूँ, बीच में 3 है, यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसके यहाँ ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। तो 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा 2x प्लस 65 इक्वल्स टू यहाँ कितना हो रहा है, ये 9 आ गई 69 आ गया। अच्छा 2x क्या आ जाएगा 69 वहां पे खाली 65 माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा 4/2, यानी कि x इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत नहीं, ना कर रहे सर, कुछ नहीं कर यार, ये एक्स वैल्यू है, यहाँ से लो यहाँ को कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, पुटिंग लिख रहा हूँ ये वैल्यू इन इक्वेशन, कहाँ से कहाँ पुट करेंगे जे वाले में, फाइल लिख रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है वो मोस्ट प्रोबेबली लिख रहा हूँ, ये 2 है, ये वाला इक्वेशन ये है कौन सा वाला, फिफ्थ वाला क्या है y इक्वल टू 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x बाई 3 है, x को पुट कर दो, 2 है यहाँ पे y, 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, तो 30 माइनस 4 बाई 3, 30 माइनस 4 क्या होता है बताओ 9, और 9 बाई 3 3 तो आएगा, आ गया आंसर, x2 आ गया और y हमारा 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तुम्हारी इच्छा, ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके, अब मेरे को इक्वेशन बनाना है पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, क्या दिया मेरे को x माइनस 4 x माइनस 5
एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू 10/3। ये क्वेश्चन दिया था। अब क्या करेंगे अपन? अब कुछ नहीं करना है, अब उसको फिर वो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एलसीएम ले लो इसका। जब एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस फोर यहीं पे था, ये जो एक्स माइनस सेवन है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, प्लस ये एक्स माइनस सिक्स हमारा यही था, और ये जो एक्स माइनस फाइव वहां आएगा तो मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय क्या है, एक्स माइनस फाइव, और ये एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू 10/। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बैक ओवर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 38। ठीक, ये मुँह आता होगा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 डिवाइड हो है। यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इक्वल टू 10/3। ओके ओके ओके। अब ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स। अब ध्यान दो माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा? माइनस 22x। ठीक है, प्लस 28 और ये प्लस 30 क्या हो जाएगा? ये प्लस 28 प्लस 30 तो प्लस 58 तो हो जाएगा, और क्या होगा? कुछ नहीं है। नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस 7x और माइनस 5 कितना होता है? माइनस 7 माइनस 5 कितना होगा? माइनस 12x। ओके, प्लस 35 इक्वल सुन नहीं कुछ है, 10/3 है। ओके, अब तो क्या करना है? अब देखो जगह बना ले पहले। हाँ, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे वाला किसी यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इसके साथ 10 के साथ। तो देखना 3 इंटू 2 यहाँ लिखो 6x²। यहाँ 3 करेंगे तो माइनस 66x। यहाँ करेंगे तो 24 और 15 नहीं 24 15 17 आएगा 174। ओके, इक्वल्स टू 10। देखो अब यहाँ देखो 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x² माइनस 12 इंटू 10 माइनस 120x प्लस 350 दिख रहा था। ओके, अब क्या करना है? इस सारे इक्वेशन को कहाँ ले जा रहा हूं मैं? राइट साइड। ठीक, जिसको लेके जाऊंगा देखना 10 माइनस 6 क्या होगा? 10 माइनस 6 हो जाएगा मेरा 4x²। यहाँ देखा माइनस 120x, और ये हमें माइनस 66 से वहां जाएगा तो प्लस 66, तो माइनस 120 प्लस 66 क्या हो जाएगा? प्लस 54x। ओके, हाँ, और 135 नहीं माइनस ना, अरे माइनस 54 ना, कैसे? अरे बड़ा लोग वाला माइनस में है, ऐसे माइनस 54 है, क्या कर रहा हूँ है माइनस 54x। यहाँ देखो 350 माइनस 174, तो 350 माइनस 174 करेंगे तो प्लस 176 आना चाहिए। ठीक, अब इक्वेशन बन गया है। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है? देखो जो कॉमन आ रहा है निकाल दो। क्या कॉमन आ रहा है? 4 है 54 अगर मैं ठीक से 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस 2 2 4 और 2 7 हाँ ठीक है x प्लस 28 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन क्या आ गया? 2x² माइनस 27x 88 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने क्या है 61, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 136 है, और प्लस माइनस करने पे क्या है 27 है। तो दो नंबर कौन से बनाए? वो दो नंबर है। अरे पीछे लिख लो 2x², वो दो नंबर है माइनस 16x और माइनस 11x, है ना? है कि नहीं? ठीक है, अब देखो 2 और 16 है, कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, x² है, x है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस यहाँ देखो 16x था, 2x बाहर आ गया, 8 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस
दोनों क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, यह क्या बचेगा x, और यहाँ प्लस का माइनस कॉमन ले लिया तो -8 इक्वल टू 0। ओके, क्या बचा 2x और ये -11, और ये x -8 इक्वल टू 0। यहां से देखना एक बार क्या करेंगे, एक बार दिस इक्वल टू 0 फिर दिस इक्वल टू 0, तो 2x -11 इक्वल टू 0 और फिर x -8 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से x कितना आ जाएगा 11/2, और यहां से x कितना आ जाएगा 8। ठीक, स्क्रीनशॉट लेवा मुझे, ले लो, ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। देखते कैसे करना है। हमको बोला था है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर लो जिसका स्क्वायर कर रहे पहले और फिर उसका सम कर दे, कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। ओके, हम मान ले रहे हैं, हेलो अगर मैं बात कर रहा हूँ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की, क्या होता है एक के बाद दूसरा, 16 17 14 15 6 7। ठीक, यानी कि पिछले वाले में 1 प्लस कर दोगे तो 5 वाला आ जाएगा, ऐसा ही है। तो अगर मैं मान लू लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर भी, अगर एक को मैं x मान लू, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, समझ में आया। जैसे 15 16 तो 15 प्लस 16 को 15+1 लिखेंगे, वैसे ही एक को x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा x+1। अब क्या बोला आपने को, बोला है सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 365 होना चाहिए। ओके, देखो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। कोई इंटरेस्ट नहीं, x प्लस x स्क्वायर तो x स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस 2x और ये 1 है प्लस 1 है, और 365 माइनस में आएगा तो 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो 1 था, 2x 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये बन क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसको क्या कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, सॉल्व कर दो, मतलब सॉल्व कर दो, एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखना अगर मैं इसको फैक्टराइज भी करूं तो ऐसा 2 नंबर कौन सा है, इसको प्लस या माइनस करने तो 1 है और मल्टीप्लाई करना है तो 182 आए, पर दिमाग पे जोर डालो, बताओ बताओ, सोच लिया। वो 2 नंबर है हमारे 13 और 14। ठीक, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, देखना ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में, 13 कॉमन आ रहा है, अगर 13 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या दिख जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखना x माइनस 13 कौन सा, ये वाला, और दूसरा x प्लस 14 इक्वल टू 0, इजी। अब इस पर क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरी बात x प्लस 14 इक्वल टू 0। यस, x कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, और यहाँ से x कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसका आंसर ना तो 13 और -14 लिखने मत आ जाना। अपने को बोला था कि एक इक्वेशन हमारा क्या बोला है, दोनों हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कौन सा लेंगे हम, एक्स वाला, ये 13 लेंगे, -14 नहीं लेंगे। अगर एक्स हमारा अगर 13 आ गया, दूसरा क्या हुआ, एक्स प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1 यानी 40,
Therefore, the two consecutive integers are 13 and 14. तुम्हारी स्क्वायर है. Therefore, two consecutive integers are 13 and 14 respectively. Okay. Screenshot ले लो. ऐसे करके ले लो. ले लिया. चलो आगे. क्या बोला है? For what value of n, our nth term of two areas, this and these are equal. अच्छा. अब ने बोला दो एरिया दिया है. लिखते हैं. पहला एपी क्या है हमारा? अब मैं पहले एपी की बात करूं, यहाँ लिख रहा हूं. एपी इक्वल्स क्या दिया है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे क्या है? दूसरा एपी AP1 लिख लो. दूसरा हमारा क्या है? AP2 क्या दिया है? 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट. ठीक. क्या बोला सकते? इनके nth टर्म इक्वल है, यानी a n इन दोनों के इक्वल है. a n निकालिए बिल्कुल. हम एक काम कर ले रहे हैं, इसके वाले को an1 मान ले रहे हैं, इसके वाले को an2 मान लेंगे. उससे पहले फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 63 है. d1 मान लो, इसको लेफ्ट वाले को d1 मान लेंगे, राइट वाले को d2 मान लेंगे. d1 है अगर 65 माइनस 63 2 है एंड तो n रहेगा. यहाँ देगा. यहाँ जो हमारा a1 क्या है? 3 है. यहाँ पे d2 मान लो तो क्या हो जाएगा? ये 10 माइनस 3 7. इसको a डैश ऐसा मान लो, a1 और a1 डैश. ठीक है. अब देखना, अगर भी an की फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला इसको बोल देंगे an1, क्योंकि हमारे दो यहाँ an निकालना पड़ेगा, है ना. a1 मान लेते हैं, उसको a2 मान लेंगे. फॉर्मूला क्या होगा? a1 प्लस n माइनस 1 d. ऐसे होता है. फॉर्मूला ये होता है. ठीक आता है उससे तो. लेकिन हम यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 आ जाएगा. t1 मान है तो d1 आ जाएगा. समझे? अब देखना, an1 निकालते कितना हमारे 63 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? d1 2 है. ये कितना आ जाएगा? देखो 63 प्लस 2 इंटू n है, 2n माइनस 2 क्या जाएगा? ये 63 माइनस 2 61 प्लस 2n. ये क्या है हमारा? an1 है, even an1 है. कोई दिक्कत नहीं. देखो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? an2 तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d. हम यहाँ पे d2 मान रहे हैं और यहाँ पे a1 डैश मान रहे हैं. ओके. जो an2 है, a1 डैश यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 d2 कितना है? 7 है. an2 इक्वल्स टू 3 है. ब्रैकेट खुलेगा, 7 इंटू है 7n माइनस 7. an2 क्या हो जाएगा? 7. तो 3 माइनस 7 का हो जाएगा -4 प्लस 7 ऐसा आ जाएगा. ऐसा लिख लेते हैं. कैसा? अरे ऐसा 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 7 है ना, -4 बाद में लिख लेना. ठीक. अब मेरे को क्या बोला है कि इनके nth टर्म इक्वल है, यानी कि an1 इक्वल टू an2 है. अरे वही लिखा है, nth टर्म इक्वल है ना, उसके लिए ही डिफाइन करो. तो कुछ करना ही नहीं है. कुछ तो करना होगा, कुछ करना है पर ज्यादा नहीं करना है. क्या करना है मैं कर दे रहा हूँ. देखिए अपने को बोला है क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला है an1 किसके इक्वल है? an2 के. हमारा an1 कितना आया है? 61 प्लस 2n. an2 कितना है हमारा? 7n माइनस 4. 7n माइनस 4. अब एक काम कर रहा हूँ क्या, 4 पे यहाँ लेके आ रहा हूँ तो 61 प्लस 4 हो जाएगा. ये वहाँ माइनस यहाँ आएगा तो प्लस 7n, यही ऐसे ही था. अगर 2n वहाँ जाएगा तो माइनस. ओके. 65 इक्वल्स टू यहाँ 5n आ जाएगा. अगर मैं n की बात कर लूँ तो क्या ऐसा ही होगा? अरे 5 यहाँ मल्टीप्लाई करता, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो n कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से 5 13 आ जाएगा. इजी था इसको. n के लिए तो पूछा था, जो पूछा था अरे कहा गया? n के लिए पूछा था, 13 आ गया. 30 में 70 मत ले रहा हूँ. ठीक है. स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो. ले लिया. चले आगे. चलो
क्या बोला है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन है ये तो, इजी इजी करने आना चाहिए। तो कैसे करोगे, अपने को बोला है कि साइन ए हमारा कितना है, 1/2 है। ध्यान देना, साइन ए 1/2, 1/2 को मैं साइन 30 लिख सकता हूँ क्या? अरे साइन 30 1/2 होता है ना, लिख दिया बस, उसको कार्ड बन देना बस, यहाँ से देयरफॉर ए कितना हो जाएगा हमारा 30। कंपेयर करके लिखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं काटना है उनको, ठीक है। हाँ, तो ए कितना हो जाएगा 30, ए हमारा 30 आ गया। अब तो क्या करना है, वैल्यू पुट करना है इसमें 3, इसमें क्या 3 cos a माइनस 4 cos क्यू a, ठीक है। 3 cos a, cos a कितना है 30 माइनस 4 cos क्यूब a, ठीक काम कर ले रहे, इसमें ऐसे लिख दो है cos क्यूब 30, लिख दो ऐसा, ठीक है। देखो cos 30 कितना होता है, cos 30 का होता है √3/2, ओके, माइनस 4, इसको मैं √3/2 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखना 3√3/2, और यहाँ जब करेंगे 4 का 4 लिख दे रहा हूँ, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3, अरे √3 इंटू √3 तो √3 इंटू 3 मिलकर 3 बना देंगे, और ये √3 बच गया, यहाँ ऐसा आ जाएगा, समझ में आया, क्यूब कर लेना आ जाए। 2 ऐसा कुछ कट है क्या, अच्छा 2 कैसे लिख दिया, 2 का भी तो क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 4 1 सा 4 2 सा, सिग्नल आगे का देखो 3√3/2, और यहाँ पे 3√3/2, तो क्या हो जाएगा 0, इजी था, ठीक है। कितना ही खाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बस ये डालना चाहिए, ये कर लोगे ना, अरे ये यार ऐसा हो गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोग, ये 3 आ जाएगा और ये √3 बचा, ठीक है, बस ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसा ही का ले लिया, चले आगे, चलो क्या बोले, प्रूव दैट 1 + tan square a + 1 + cot square a equals to 1 - tan divided by 1 - cot a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे करें, ऐसे करने का, देखो क्या दिया अपने को, LHS 1 + tan square a डिवाइडेड बाय 1 + cot square a। अगर तुमको याद हो, छोड़ो याद नहीं होगा, एक काम करो, तुमको मैं एंटीज बताया था, याद होनी चाहिए, है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1, 1 + tan स्क्वायर कितना होता है सेक्स स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है cos x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ, तो एलएचएस इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, तो ठीक, देख 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर है, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है cos x स्क्वायर है, अरे फॉर्मूलाज हैं लिख दो यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर क्या होता है cos x स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो लगा दूंगा पहले, देखो फिर, ओके। अब देखना सेक्स स्क्वायर को क्या मैं 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। सिमिलरली cos x स्क्वायर को मैं 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हो सर। अरे cos sin का उल्टा होता है और sec cos का उल्टा होता है, लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा, दो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाता है, और जो नीचे में है नीचे वाले के साथ, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है, और साइन बाय कॉस क्या होता है tan स्क्वायर है। सर आप गलत कर दिए क्या, आपका आठ जैसे पता है नहीं, अरे भी आएगा को तो एल के साथ गया ना, एल के फॉर्मूला कितना आ गया, इस पर वो क्या है एल तक आठ से दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, एल से सॉल्व हो गया आठ से सॉल्व कर दो, आठ से सॉल्व करने से आज यहाँ आ जाएगा आंसर अपना हो गया बस, ओके। तुम्हारा राइट हैंड साइड है क्या, क्या दिया अपने को, जो दिया इतने पहले क्या दिया है 1 - tan 1
माइनस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 40 और इसका क्या है ये होल स्क्वायर है। ठीक, 1 माइनस 10a 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखना मैं कुछ करने वाला हूँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको मैं ऐसा कैसे देख 1 माइनस क्या देखो मैं साइन ए बाई कॉस से लिख रहा हूँ, कोई इतना नहीं डिवाइड तो इसको बड़ा करो 1 माइनस कॉट ए को मैं कॉस ए बाई साइन लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है भाई होल स्क्वायर के साथ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ कॉस का एलसीएम लो या साइन का एलसीएम लो, यहाँ को काम देखना है कॉस का एलसीएम लूंगा क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस डिवाइड लो यहाँ देखा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए आउट with 1 into sin a minus cos a divided by sin o square। अब देखो बस एक स्टेप बाकी है cos a minus sin a का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हटा दो खुद ब्रैकेट खोल दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा ये cos a minus sin a का स्क्वायर और cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर डिवाइड बाय sin a माइनस cos a का स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या आ हमारा sin a उसका स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, क्या इसको मैं काट दूं कैसे काटते इससे बताता हूँ, पहले काट दिए। अब देखो अभी बता रही है क्या देखो मैं ये माइनस लिया भाई। अच्छा जो सबसे नीचे है कहाँ जाता है सबसे ऊपर कहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए और जो बच गया कहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया हेंस। अब बच्चे सोच रहे हो मैं आ गया हूँ बच्चा इस काट कैसे दिया, अरे मालिक की किसी बात है क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो सेम ही आ रहा उसको काट मतलब दोनों इक्वल ही आ रहा उसको हम काट सकते हैं। वैसे ही यहाँ cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर लिखा था या sin a माइनस cos का होल स्क्वायर लिखा हो क्या कर सकते अपन काट सकते हो उसको, ठीक इक्वल ही होता है बस इतनी सी बात थी। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया चले आगे चलो क्या बोल रहा है a point is 26 centimeter away from a center O of a circle and the length pt of a tangent drawn from point P to a circle is 10 centimeter find the radius of circle easy है वो रह गया। मान लो ये हमारे क्या है अरे मान लो ये हमारा क्या है सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या बोला था गंदा सर्कल बना है चला लेना इस सर्कल में क्या बोला अपने को बोला है a point 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। अगर मैं मान लू ये मेरा एक सेंटर है तो इससे 26 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है इस सेंटर से 26 सेंटीमीटर अवे क्या है एक पॉइंट है सेंटर का वो बोला है ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ पीटी ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पी टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है एक पॉइंट है इसका पॉइंट क्या बोला है फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल अच्छा सॉरी यहाँ पॉइंट P है और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट T तक ठीक है। आपने को बोला ये जो PT है उसका लेंथ अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर ये 10 दिया था और ये कितना दिया था 26 सेंटीमीटर अपने को बोल रहा है कि ये जो रेडियस है फाइंड करो। कोई समझे डायग्राम अगर बना लो फिर तो कर लोगे बस डायग्राम बनाने की दिक्कत है अगर डायग्राम बना लोगे तो कर लोगे। पीटी हमारा क्या है टेंजेंट इसका लेंथ पूछा है ओपी 26 दिया है और हम मतलब नहीं सॉरी 10 दिया है 26 दिया आप पूछा है एक काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे 90 होगा क्या कैसे थ्योरम 10.1 जहाँ हमारा टेंजेंट और रेडियस में करता होगा क्या होता है 90 होता है तो करते हैं इन ट्रायंगल क्या हो जा रहा है बताओ यहाँ शो इन ट्रायंगल कौन सा पीटीओ पीटीओ
एंगल टी कितना हो जाएगा 90, या एंगल टी 90 हो जाएगा। तो क्या मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूँ? लगा सकते हो बाय, अगर पाइथागोरस लगाऊंगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ मेरा 90 है, ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या हो जाएगा ओपी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आपका ठीक तो हो गया। तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर, ठीक। ओपी स्क्वायर, ओपी कितना जरूर को 26 का स्क्वायर, पीटी स्क्वायर, पीटी पीटी हमने 10 का स्क्वायर दिया है, और ओटी ओटी कितना है हमारा आर स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना 26 का जो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर 26 का, ये होता है हमारा 676, पता है क्या तुमको, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ देखो ये 100 यहाँ प्लस वन है, यहाँ आएगा तो माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 100 मतलब 676 माइनस 100 इक्वल टू आर स्क्वायर, हो जाएगा हमारा 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। और सबको बताइए तो 576 का स्क्वायर होता है 24 का, तो हमारा आर कितना हो जाएगा अंडर रूट 576, यानी कि आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो प्लस 24 होता है, लेकिन आर हमारा रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ प्लस 24 जाएंगे। सारे सेंटीमीटर में यूज तो इसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, इजी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया, चलिए आगे। चलो a medicine capsule is in the shape of cylinder which two hexagons stuck to the each end है। The length of cylinder is इतना इतना and radius इतना फाइन थीटा। देखो बोले कैप्सूल है कि ये कैप्सूल है, बीच में क्या होगा सिलेंडर होगा, आजू बाजू क्या होंगे हमारे आजू बाजू, अरे आजू बाजू आजू बाजू सिलेंडर हो जाएंगे, ठीक। अब ये जो हमारा कैप्सूल है, ध्यान देना इसके अंदर एक मेरा सिलेंडर है और दो क्या है हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो क्या है एक सिलेंडर है बीच में और दो हेमिस्फीयर है, तो जिसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, जो उसका टोटल सरफेस आएगा एरिया आएगा किसका इस कैप्सूल का, वो क्या होगा सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी एस पी ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, बस वही करने वाले हैं। उससे पहले लोगों जो दिया है क्या दिया है, अपने को बोला है 9 एम क्या है भाई 9 एम, सिलेंडर का क्या है लेंथ है, सिलेंडर का लेंथ याद रखना, ठीक। रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, यानी देखना है तुम यहाँ लिखो ये एल ले लो या फिर 9h ले लो, और रेडियस कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर। क्या तुम ये सोच पा रहे हो क्या सर ये जितना रेडियस हमारा सिलेंडर का होगा सेम रेडियस किसका होगा हेक्सस्फीयर का होगा, ठीक है। तो बस और कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, लगाओ फॉर्मूला, क्या लगाना है टी एस ए ऑफ क्या बोला हमने कैप्सूल होगा ना, सी एस पी एस का कैप्सूल क्या हो जाएगा हमारा सी एस ए हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस कितने हेमिस्फीयर हैं दो है भाई, तो 2 इंटू है तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ओके ओके। अच्छा जो हमारा सी एस ऑफ सिलेंडर होता है वो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये तो होता है, और 2 सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है क्या, ठीक है। एक काम कर रहे हैं अभी मैं, जब यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, एक काम करेंगे अपन पाई के लिए कुछ मत करो, लास्ट में कुछ करना, देखते क्या आंसर आता है। देखो 2 है पाई को पाई रखो, आर एच है, आर कितना है हमारा 2.5, एच कितना है 9, तो 2.5 इंटू 9, ठीक है, प्लस
2 into 2 4 into 5 r square, r square is 2.5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान देना 2.5 into 2 5 होता है और 9 into 5 45 भाई। ठीक, अब यहाँ देना 4 into 2.5 का स्क्वायर क्या होता है 6.25 और 6.25 into 4 करोगे तुम्हारा आ जाएगा ये 25 पाई। ठीक, देखो अगर यहाँ पाई का इधर पुट कर देता पहले यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 45 प्लस 25 कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। अब तो इजी हो गया, पाई पे देना है यहाँ तक यही कर दिया, ये 70 इंटू पाई कितना होता है 22 7 70 इंटू इतना 10 हो जाएगा 22 इंटू 10 क्या हो जाएगा हमारा 220 समझ में आया। यहाँ मिलीमीटर था, अब यहाँ क्या हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसे क्या किया पाई वैल्यू लास्ट में बुक किया तो यहाँ के 22 है 7 पुट कर दिया 7 इंटू 10 तो 10 इंटू 22 220 मीटर स्क्वायर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी इच्छा। ले लिया, चले आगे। चलो क्या बोला है पूरा गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल रोटेशन एल दिया है 40, एच दिया है, एफ नॉट दिया है, एफ1 दिया है, एफ2 दिया है। फाइंड द मोड ऑफ डाटा, मोड पूछा सबको दिया है, ये होमवर्क के क्या मोड फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस f1 माइनस f0 माइनस f2 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अरे ये नहीं होता फॉर्मूला f1 माइनस f0 होता है हाँ f2 इंटू h, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तुम सारी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है तुमको, निकालना है। हाँ तुम्हें को सारी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, जितना आंसर आएगा कमेंट कर देना नीचे, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं डांट दे दूंगा ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड करते हो यार, आराम सॉल्व कर लोगे। सारी वैल्यू दिया है, कोई करना है बस निकालो आंसर और अभी कमेंट करो फटाफट, करो करो। ठीक है, चले आगे। चलो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 95, इफ द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी तो कोई मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, N20 हमने को बोला है क्या कि मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फाइंड बोला हमने को मीन फाइंड करो, मीन कितना आएगा। देखो अपन काम कर ले रहे हैं, पहले एक्स वैल्यू निकाल ले रहे हैं, मीडियन दिया है एक्स वैल्यू निकाल देंगे, फिर सब पुट कर देंगे, सबका मीन निकाल देंगे। समझ में आ रहा है बोल रहा हूँ? ठीक है, समझ में आ रहा हूँ। ओके, मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है, इवन होता इवन टर्म है। जब इवन टर्म होता है तो हमारा मीडियन कैसे निकालते हैं, ऐसा होता है क्या देखना तो n/2 तो प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 3 पढ़ो क्या कभी। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला की बात अलग है, इसका मतलब पता है कैसे का कि जो नंबर दो बीच में नंबर आ रहे हैं उसका सब करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 नंबर है हमारे, तो दोनों बीच में कौन सा आएगा, एक मेरा ये वाला आएगा और एक ये वाला। देखो 2x के इसके लेफ्ट में 2 नंबर और इसके राइट में 2 नंबर, और अगर n/2 और इसी करके देखो हमारा टोटल नंबर कितना है 6 है, n/2 करोगे तो 3 जो नंबर थर्ड पे आ रहा है यानी कि x-2 और n/2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी जो नंबर फोर्थ पे आ रहा है, तो फोर्थ पे कौन सा आ रहा है x वाला। बाकी जो मैं बताया वही कर लेना, दो बीच वाला नंबर उठा लो उनका प्लस कर देना डिवाइड बाय 2। मीडियन हमको दे के रखा है 16, बोला है ना मीडियन 16 है। ओके, अब कुछ करना है, एक्स निकाल 16 into 2 32 x plus x 2x minus 2, अभी 34 यानी 2 यहाँ है और ये -2 है, किसमें माइनस में, यहाँ आएगा तो प्लस में 32 प्लस 2 34 इक्वल्स टू 2x। यहाँ होगा x कितना आ जाएगा हमारा 32/2 इक्वल्स टू x, तो x कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। x 17 आ गया तो तुम्हें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, अरे मीन कैसे निकालते हैं, सबको प्लस कर दो डिवाइड जितना नंबर हो कर देना। देखो देखो देखो
क्या वो पेयर है, हाँ एक्स निकाल लिया। अब देखो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो हमारा एक तो 6 है, एक 7 है, एक्स माइनस 2, तो 17 माइनस 2 कितना आ जाएगा 15, फिर एक्स है 17, फिर 17 और फिर लास्ट में 20 है। इसका मीन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, मीन कैसा आता है, ये आएगा 6 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 20, और सब कुछ डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा डिवाइड बाय जितना नंबर है, कितना नंबर है ये हमारे 6 नंबर है। ओके, तो मीन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 करते हैं, सबको प्लस करने का कुछ हमारा आना चाहिए, कितना आएगा प्लस करने करते हैं, ये आएगा हमारा 82/6। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो आएगा 13.67 के आसपास। हमारा मीन क्या हो गया 13.67। अच्छा, अगर तुम पता है आंसर तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, 82/6 में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला देंगे टीचर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया, चले आगे यार, चलो। आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं नहीं सही कौन क्वेश्चन बाकी है, ये लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट देखते हैं। A cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defect, and 4 have major defect. लिख लेते हैं पहले, कितने टोटल शर्ट कितना है 100, 88 गुड है, तो गुड कितना है 88 है, माइनर डिफेक्ट कितना है 8 है, 8, और क्या बचा 4 है मेजर डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट कितना है 4 है। ठीक, तो इतना हो गया हमारा। अब देखना क्या बोले आगे, जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, जिमी क्या करेगा, जो गुड वाले शर्ट सिर्फ वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बट सुजाता एंड अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। अगर ये जिमी है सिर्फ वो गुड वाला एक्सेप्ट करेगा, कौन जिमी, और जो संयुक्ता है, संयुक्ता नाम थी मतलब जो भी है, हाँ सुजाता, सॉरी सुजाता है, वो क्या करेगी सिर्फ जो मेजर डिफेक्ट वाला शर्ट है इनको छोड़ के मैक्स एक्सपर्ट का एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, ये वाला भी कर देंगे। हम लोग क्या बोला है, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन, इट बी एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो जिमी जिमी कौन सा एक्सेप्ट करेगा, जो अच्छे वाले होंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बी ऑफ ए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। पहला क्या था हमने, तो पहला बोला है इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, जिमी को खरीदेगा एकदम, बोला कि जब सारे एकदम जब गुड होगा तभी कौन खरीदेगा, जिमी खरीदेगा। गुड वाले कितने हैं हमारे 88 है, तो 88 डिवाइड बाय टोटल कितना है हमारा 100, कितना आ जाएगा 88.82 सीधा 44, ये 50 आ जाएगा, 22, ये 25 आ जाएगा, तो 22/25। ओके, सही है क्वेश्चन। क्या बोला है, इट इज एक्सेप्टेबल टू सेकंड एक्सेप्टेबल सुजाता, ठीक है, एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अच्छा, जो सुजाता है वो क्या करेगी, सिर्फ मेजर वाले डिफेक्ट छोड़ के बाकी एक्सेप्ट कर लेगी, तो 88 प्लस 8 दोनों करेंगे ना, 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा 96/100। इसको कट कर ले, देखना 2 4 8 60, तो 48 यहाँ ये 50, और फिर है क्या 2 2 4 2 4 8, ये 25, यानी 24/25। ओके, क्या क्या आ जाएगा 24/25, यहाँ क्या आया 22/25। ओके, दो आंसर आ गए, यही पूछा था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो।
ले लिया आप, चले आगे है। चलो, a die is thrown once, find the probability of getting prime number or number। अरे ये तो इजी है यार, डाइस है, थ्रो किया तो टोटल नंबर, टोटल आउटपुट कितना आ जाएगा, एक डाइस है 6 आ जाएगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वापस लिख लो, पी और क्या होता है, फेवरेबल। आउटकम बाय टोटल आउटकम दे होता है। क्या दिया अपने को, प्राइम नंबर। अब देखो मैं वो प्राइम नंबर, डाइस का ऑर्डर कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5, यानी कि 3 बाई, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5, तो 3 बाई 6, 1 बाई 2। सेकेंड में क्या बोला है भाई, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, ऑड देखना, ये रहा 3, ये रहा 5, और क्या ऑर्डर, ये रहा 1, तो 1 3 5, ये भी 3 है, तो 3 बाई 6, ये भी क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाई 2 ही तो आएगा। कट कर, यहाँ कट कर देना यार, तुम यार पता बताते नहीं हो। 1/2 1/2। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करोगे, बढ़ो और क्या करोगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलो।